अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती वजीर KTR ने मरकजी वजीर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर की तनकीद। ट्वीट में लिखा, हर भारतीय शहरी पर 1.25 लाख रुपए का कर्ज है। मोदी सरकार के आने के बाद बढ़ा है कर्ज। कांग्रेस के मुल्कीर प्रोग्राम महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल की तेलंगाना में भी धूम। हैदराबाद में कांग्रेस खवातीन ने LPG गैस सिलेंडर्स और तरकारियों के साथ मोदी सरकार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। तेलंगाना में 17 सितंबर को तेलंगाना लिबरेशन डे की जगह मनाया जाएगा तेलंगाना यौम इत्तेहाद। वज़ीर आला KCR ने किया बड़ा ऐलान। तेलंगाना में वक्फ जायदादों पर कब्जों का सिलसिला जारी। अब दरगाह हजरत असदुल्ला शाह कादरी नेकनामपुर की वक्फ जमीन पर कब्जे की कोशिश। वक्फ बोर्ड नींद से कब जागेगी? तवील इंतजार के बाद आखिरकार आदिलाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टाउन बॉडी दी गई तश्कील। शेख नजीर अहमद टाउन सदर और सैयद शाह राशिदुल हक बनाए गए जनरल सेक्रेटरी। और भैंसा टाउन में गणेश चतुर्थी त्योहार को लेकर बढ़ी सरगर्मियां। शहर की मारूफ शख्सियत बबलू महाराज ने दिया हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR ने फिर एक मरतबा मरकजी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और PM मोदी पर तनकीद की है। उन्होंने आज इतवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान हिंदुस्तान का कर्ज 100 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। उन्होंने दावा किया है कि हर भारतीय शहरी पर 1.25 लाख रुपए का कर्ज है। उनका ट्वीट जाहिर तौर पर मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के उस बयान के जवाब में था कि तेलंगाना में पैदा होने वाले हर बच्चे पर करीब 1,25,000 रुपए का कर्ज है। मरकजी वजीर ने BJP की संसद प्रवास योजना के तहत जहीराबाद लोकसभा हल्के के अपने 3 रोजा दौरे के दौरान रियासती हुकूमत को कर्ज बढ़ाने के लिए फटकार लगाई थी। ऐसे में KTR ने RBI की अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय आबादी का 2.5% वाला तेलंगाना भारत के घरेलू पैदावार में 5% का सपोर्ट करता है। उन्होंने रिमार्क किया कि मुल्क को दोहरे असर वाले इक़्तिदार की ज़रूरत है, ना कि बेकार दोहरे इंजन की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिर्फ BJP रियासतों ने तेलंगाना के बराबर कारकर्दगी का मुजाहरा किया होता तो भारत अब $4.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी होता। CM झूठा, PM झूठा, दोनों ने मिलकर देश को लूटा। आज ऐसे नारे कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में उन एहतजाजी खवातीन की जानिब से लगाए गए जो आज GST, खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफे, LPG गैस सिलेंडर में इजाफे के खिलाफ अनोखा एहतजाज कर रही थी। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की जानिब से मोदी सरकार की जानिब से बढ़ाई गई महंगाई के खिलाफ शुरू किए गए महंगाई पर हल्ला बोल प्रोग्राम के तहत तेलंगाना कांग्रेस के खातून लीडरान और कारकुनान ने यह प्रोटेस्ट किया। अन्ना उन लोग स्टैंडिंग पे अन्ना मिलके देश को लूटा PM झूठा CM झूठा दोनों मिलके देश को लूटा PM झूठा CM झूठा दोनों मिलके देश को लूटा। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन के निम्स अस्पताल दौरे की तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज शहर के निम्स अस्पताल का दौरा किया। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन नाकाम हो जाने के बाद तेलंगाना में 4 खवातीन की मौत हो गई, जबकि कुछ खवातीन इन दिनों निम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। गवर्नर ने मुतासरा खवातीन और उनके रिश्तेदारों से मुलाकात करते हुए तफसीली बातचीत की। गवर्नर ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो मरीजों को बेहतर इलाज की फराहमी यकीनी बनाएं। First of all, I came here to give moral support to the women because no fault of them they are suffering, that's all. And here, NIMS, they are very happy about the treatment of the doctors.
and they need some, because some of them are demanding some financial assistance and they want some help or need to bring up the children also. This is the appeal from them, and I will also inform the government because the people are asking that, and within my limits, what all the help I could do, I will do for these patients. And the moral support, and some of the women are very pleased, very much pleased when they saw me, and the family members are little distressed. So it is natural, and now they have been saved, and I appeal, and my request is such incidences should not be repeated, and single day more targets. I don't know what is the problem, and the inquiry yet to be submitted, and the inquiry should be free and fair, and I am really not only as a governor, as a doctor also I am concerned. 17 सितंबर तेलंगाना लिबरेशन डे को लेकर केसीआर हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है। क्या है वो ऐलान, आइए जानते हैं। तेलंगाना रियासती काबीना ने हफ्ते के रोज़ मुनक़दा एक मीटिंग में 17 सितंबर को यौम कौमी इत्तेहाद तेलंगाना के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस ज़िमन में 16 सितंबर तक 18 सितंबर यानी 3 रोज़ तक तेलंगाना भर में यौम कौमी इत्तेहाद की से-रोज़ा तक़रीबात मुनक़द की जाएगी। इस मौके पर 17 सितंबर को वज़ीर आला केसीआर बाग़-ए-आमा में कौमी परचम कुशाई अंजाम देंगे, जबकि तमाम अज़ला में भी परचम कुशाई की तक़रीबात होंगी, जिसमें वज़रा भी हिस्सा लेंगे। यौमी कौमी इत्तेहाद के से-रोज़ा तक़रीबात में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी हुकूमती सतह पर मुनक़्क़द किए जाएंगे। तेलंगाना के मुत्तहदा ज़िला आदिलाबाद के जंगलाती इलाकों में वसी पैमाने पर पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की सरहद से लगे प्राणहिता और पैनगंगा नदी के तास के इलाकों से मुत्तसिल अजला निर्मल, कोमरम भीम, आसिफाबाद और आदिलाबाद अजला के जंगलाती इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी की जा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की मालूमात के मुताबिक छत्तीसगढ़ से मॉब नवाजों के दाखिल होने के बाद पुलिस फोर्स ने पोजीशन संभाल ली है। तेलंगाना में फिर एक मरतबा वक्फ जायदादों पर गैर मजाज तामीरात और वक्फ जायदादों पर कब्जों का सिलसिला चल पड़ा है। ताज़ा वाक़या नारसिंगी पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पेश आया, जहां वाक़े दरगाह हज़रत असदुल्ला शाह क़ादरी नेकनामपुर की सर्वे नंबर 61 और 63 की वक्फ ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया जा रहा है। लैंड माफिया की खुलेआम कब्ज़े के इन वाक़यात से ज़ाहिर होता है कि कई मरतबा तवज्जो दिलाने के बावजूद वक्फ बोर्ड ख्वाब गफलत में सो रहा है, या फिर उन्हें भी काबज़ीन की पुश्त पनाही हासिल है। वक्फ ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ मकामी वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर की अवलीन जिम्मेदारी होती है। साथ ही उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो वक्त ब वक्त इंस्पेक्शन करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन को अपनी रिपोर्ट पेश करे। ताहम दरगाह हज़रत असदुल्ला शाह क़ादरी के मुतवल्ली का दावा है कि उन्होंने मुतादिद बार वक्फ लैंड पर कब्ज़े के मुतालिक वक्फ ऑफिसर्स को जानकारी फराहम की, लेकिन इस जानिब कोई मुस्बत इक़दाम नहीं किया गया। यही वजह है कि रातों रात इस दरगाह में कब्ज़े की कोशिश की गई और उसके अहाते में वाक़े 400 साला कदीम तारीख़ी बौली को भी बंद करते हुए उसे एक प्लॉट में तब्दील कर दिया गया। बहरहाल लैंड माफिया की जानिब से निहायती दिलेरी से वक्फ जायदादों पर कब्ज़ा किया जा रहा है और वक्फ बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो सवाल ये उठता है कि क्या इन काबिज़ीन को वक्फ बोर्ड की सरपरस्ती हासिल है, या फिर वो वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स अपने काम में कोताही बरत रहे हैं। मैं सैयद सुल्तान मुहिउद्दीन शाह क़ादरी मुतवल्ली हज़रत दरगाह सैयद असदुल्ला शाह क़ादरी का मुतवल्ली हूँ कि ज़मीनों का इंक्रोचमेंट 1996 से इंक्रोचमेंट है। वो CBI वाले इंक्वायरी के लिए मेरे को कोऑपरेट करे। मैं पूरे तरीके से उन लोगों को बताया हूँ कि ये जो ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना, ये वक्फ प्रॉपर्टी है। सर्वे नंबर 61 पे 4 एकड़ 14 गुंठे है। 14 तो पूरी ज़मीन इंक्रोचमेंट है वो ज़मीन, और उसके अंदर समझ लो एक बोली 400 साला बोड़ी। मैं हाई कोर्ट में उसका आर्डर लेकर समझ लो कमिश्नर वगैरह को दरख्वास्तें दिया कि ये ज़मीन जो है लैंड ग्रामर्स समझ लो इसको मूछने की कोशिश में है, इसको रुकाइए बोलकर दरख्वास्तें दिया। लेकिन रात समझ लो 13 तारीख की रात को
पूरी तरीके से ज़मीन वो बॉडी को मूस दिया गया, उसके पूरे रिकॉर्ड समझ लो। वो कमिश्नर पुलिस, कमिश्नर, बल्दिया कमिश्नर और सर्कल इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड पूरों को इत्तला दिया हूँ, जिसमें वक्फ मोहम्मद गौस साहब कॉपरेट करे दरख्वास्तें वगैरह के ताल्लुक़ से। दरख्वास्तें हम समझ लो सब लोगों को देने के बावजूद भी, और वो काम तो बॉडी तो बंद हो चुकी, अब हम उसको नोटिस दिए हैं कि ये ज़मीन समझ लो खोद कर देखे, ये 400 साला बॉडी है और ये लोग लैंड ग्रामर से उसको ज़मीन को बेच देना चाह रहे हैं कि वो 61 और 63 के अंदर वो बॉडी दोनों नंबरों के अंदर वो बॉडी थी। मैं बोला कौन सी भी रहने दो, आसार क़दीमा है, ये 400 साल पुरानी बॉडी है, ये बॉडी को जिस अंदाज से है वही अंदाज से रहना बोलकर मैंने पूरी कोशिश किया, लेकिन लोग जो है इसको मूस दिए हैं। उसके FIRों के अंदर नाम दर्ज है कि 5 नाम समझ लो दिए हैं कि ये बॉडी बंद करने के अंदर ये लोग थे और इसका पूरा इंक्वायरी किया जाए। और जो है मेरा मुतालिबा वक्फ बोर्ड से ये है कि मैं हर बात भी वक्फ इंस्पेक्टर की इत्तला में रात के या 24 घंटे के अंदर जब भी ज़रूरत पड़ी मैं उनको फ़ोन से इत्तला किया हूँ और पूरे रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और मैं दरख्वास्तें दिया, वो भी दरख्वास्तें मेरे पास मौजूद है कि अब जितने भी ज़मीन सर्वे नंबर 63 बोलकर 61 को समझ लो फ़रोख्त किया गया, सेल डीडा हुए, ये सेल डीडा कैंसिल होना बोलकर मैं भी बोला कि ये जितने भी रजिस्ट्रियाँ हुए हैं उसके ऊपर कैंसिल करो, रजिस्ट्रियाँ कैंसिल करो। वक्फ की ज़्यादात है, वक्फ की ज़्यादात को पूरे तरीके से हिफाजत की जाए। निर्मल शहर के कब्रिस्तान में गैर मजाज तामीरात को लेकर शदीद गुस्सा और नाराज़गी पाई जा रही है। तफसील के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। निर्मल शहर के मोहल्ला बुधवार पेट की मस्जिद कमेटी को लेकर मुकामी मुसलमानों में शदीद गुस्सा और नाराज़गी पाई जा रही है। इस बिना पर मोहल्ले के नौजवानों का एक वक्त ने दफ्तर कलेक्टर निर्मल पहुंचकर एक शिकायतनामा EO निर्मल के हवाले किया, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद बुधवार पेट निर्मल की इंतजामी कमेटी की जानिब से जमन जुटी कब्रिस्तान में मुतादिद बार गैर मजाज तामीरात की कोशिश की गई। लोगों का कहना है कि मस्जिद को माहाना लाखों रुपए आमदनी होने के बावजूद इब्तिदा से लेकर अभी तक कमेटी की जानिब से मस्जिद में किसी भी किस्म की तामीरी तरक्की नहीं की गई। उल्टा कमेटी खुद कब्रिस्तानों को कॉम्प्लेक्सों में तब्दील करने के लिए कोशां है। नौजवानों की कोशिश है कि एक नई इंतजामी कमेटी कायम की जाए जो मस्जिद के कामों को मुनासिब ढंग से अंजाम दे सकें। आज नौजवान महिला उधारपीठ से नौजवान तबके के साथ हम लोग कलेक्टर ऑफिस पहुँचे हैं। हमारा मुतालिबा ये है कि हमारे कई साल गुजर गए और कमेटी जो है उधारपीठ की हमें मुतमईन बख्श जवाब नहीं दे रही और नौजवान बच्चों का साथ नहीं दे रही। और जितने भी वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जो भी बना गया, वो महल्ले के गैर अफराद लोगों को दिया गया। और जितने भी नौजवान बच्चों को आप देख रहे हैं वो खाली दूसरों के पास जाके काम कर रहे हैं, फिर रहे हैं। तो हमारा ये मुतालिबा है नौजवान तबके से, नौजवान लोगों से कि नई कमेटी को तश्कील दी जाए और पुरानी कमेटी को बर्खास्त किया जाए। ये मेरा नहीं बल्कि तमाम महल्ले के नौजवानों का मुतालिबा है। और मस्जिद के जो मतलब कब्रिस्तान की जो बेहरमती की गई उसके वास्ते हम लोग का क़दम उठाए सो है और हमारे दादा परदादा की ख़बरों को जो सो मस्मार किया गया है और उनको तकलीफ़ पहुंचाई गई है। उस तकलीफ़ के बिना पे हम यहाँ पर पहुँच के जो सो कलेक्टर ऑफिस पे एक नोटिस दिए हैं और उससे आप लोगों से मुतालिबा कर रहा है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली रुकन असम्बली व इंचार्ज MIM आदिलाबाद जाफर हुसैन महराज, तंजीम AIMIM इंचार्ज सैयद हक नज़ीर, साबिक़ कारपोरेटर शकील महमूद की निगरानी में आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टाउन बॉडी की तश्कील तवील इंतज़ार के बाद अमल में लाई गई।
इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद बहैसियत टाउन सदर शेख नज़ीर अहमद और जनरल सेक्रेटरी सैयद शाह राशिदुल हक को मुंतखब किया गया, जबकि इन जॉइंट सेक्रेटरी शकील अहमद, शाहिद खान, इरफान खान, मोहम्मद रोहित कासिन एन अशोक की मौजूदगी में इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बात करते हुए टाउन बॉडी के जिम्मेदारान को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज के जो इजलास के ज़िम्मेदार हैं जनाब हक नज़ीर साहब, इंचार्ज शोबे तंजीम, और जनाब शकील महमूद साहब, साबिक़ा कारपोरेटर हैदराबाद, और जनाब शाहिद साहब जो रोज़नामा एतमाद के यहाँ पर जो करस्पॉन्डेंट है और यहाँ का जो काम देखते हैं, उसके साथ साथ तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो भी नौ मुंतखब हुए सदर मोतमदीन और तमाम मेंबर्स, और उसके साथ साथ जो टाउन बॉडी के लिए आज जो इलेक्शन हुआ है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फज़ल व करम है, आपने बड़े ही अच्छे अंदाज से सुकून से ये इलेक्शन को आगे बढ़ाया, जिसके अंदर नज़ीर साहब को अल्लाह ने मौका दिया है। उन्होंने एज ए सदर की हैसियत से आदिलाबाद में काम करेंगे। उसके साथ साथ राशिद साहब, वो भी एक उम्मीदवार थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उसके साथ साथ पूरी बॉडी का ऐलान हुआ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेन मकसद यही रहता है कि ये अवाम में रहे और अवाम का काम कैसे करे। मैं सबसे पहले तमाम लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ जो सदर बने हैं, मोतमद यानी जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, और जो हमारी लोकल बॉडी भी बनी है, इन सब को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये जो बॉडी बनी है, तमाम बॉडी आदिलाबाद के अंदर बेहतरीन अवाम की खिदमत करेंगे और ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा न सिर्फ अवाम के दरमियान में रहती है, अवाम के मसाइल को हल करती है और अवाम के लिए जो भी सहूलतें फ़राहम कर सकते हैं वो सहूलतें फ़राहम करने की भरपूर कोशिश करती है। मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर आप हज़रात, चूँकि तकरीबन लोग सुबह से बिज़ी है, आज इतवार का दिन है, हर आदमी को अपने अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज रैन बाज़ार डिवीज़न, चंदा नगर और अजमत नगर के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। उनके हमरा इस पैदल दौरे के दौरान मजलिस के इब्तिदाई सदर और मोतमदीन मौजूद थे। हैदराबाद के इलाके अत्तापुर पिलर नंबर 85 के पास GHMC ओहदेदारान ने बुलडोज़र के साथ पहुंचकर एक ज़ेर तामीर ढांचे को मुनहदम कर दिया। यहाँ टीन शेड्स बने हुए थे। बल्दिया के बुलडोज़र की मदद से इसको गिरा दिया गया। पोचैया नामी एक शख्स ने बताया कि ये अराजी उसकी मिल्कियत है जो उसको उसके वालिद ने दी थी, लेकिन इस जगह के बाजू महावीर क्रिस्टल गार्डन नाम का रिहायशी अपार्टमेंट तामीर हो रहा है। पोचैया का इल्ज़ाम है कि क्रिस्टल गार्डन मालिकीन की नज़र उसकी अराजी पर है। पोचैया का ये भी कहना है कि शहर में 40 मंजिला इमारत का परमिशन जब कहीं भी नहीं है तो फिर क्रिस्टल गार्डन की तामीर कैसे हो रही है। बताया गया कि इस ज़मीन का तनाज़ा अदालत में ज़ेर दौरा है। इसके बावजूद बल्दिया के ओहदेदारों ने पुलिस की भारी जमीयत के साथ पहुंचकर यह कार्रवाई की है। उनसे और उनकी बेटी काव्या उन्हें गुंडागिरी करती, बेटा भी ना किरण लैंड ग्रैबर है, वो पहले भी जो है ना करताल में 30 एकड़ जैन जो है ना लंबाड़ियों का कब्जा करे, वो लोगों को मारम पीट करके जो है ना वो लोगों की जगह कब्जा करके बेच के जो है ना ऐसी 6 लोगों का मैं PS में भी जो है ना कंप्लेंट दे चुका हूँ। नवंबर 28 तारीख को ये लोग 2 JCB 20 जने आगे जो है ना रात के 2 बजे टाइम पे खोल तोड़ दिए थे। उससे टाइम पे भी मैं कंप्लेंट दे चुका, अभी तक जो है ना अरेस्ट नहीं कर सके वो लोगों को। ये टप्पा चौधरी CA वाले लोग, पुलिस वाले। फिर जो है ना परसों जो है ना मई 16 को जो है ना डिमालेशन हुआ। फिर जो है ना 18 को जो है ना उन्हें सवेरे 6 बजे जो है ना ये JCB लेके आके अंदर से फिर तोड़ करा। अरे भाई ये क्या ज़मीन मेरी है भाई, ये ज़मीन हमारे
94 में ई बाल्या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो, और 34 कुछ नंबर है उसका डॉक्यूमेंट का नंबर, उसको आप लोगों को देता मीडिया मित्रों। और जो है लैंड हमारा बाबा की, उन्होंने क्या बोल रहा, मेरा कंस्ट्रक्शन यहाँ डिस्टर्बिंग हो रहा तुम्हारा, दो ये कचरा पट्टी है यहाँ से हटा दो, हाँ यहाँ वहीं से नहीं चलाना। अब उन्होंने जो है ना शादी खाना चलाया, क्लब चल, हाँ नहीं परमिशन है, पूरा रेंटल एग्रीमेंट है उसका, सेल डेट एग्रीमेंट दिए, इसमें शेड था पूरे जो ना मड़ियाँ गिड़ियाँ दिए, उन्होंने बोले परमिशन नहीं है बोल के तोड़ दिए, कामोज बढ़ गए। अब इन लोग जो है ना फिर आके तोड़, ये जो ज़मीन है ये नाले की ज़मीन है, किसकी ज़मीन? नाले की ज़मीन नहीं होती, उन्होंने जो बना रहा नाले की जमीन है, ये पट्टादार है। जो हम जो है ना कलेक्टर से मंडल से अपने सर्वे कराए, 1 से 4 बार कराए, राजशेखर पीरियड में जो है ना ये सीलिंग लैंड बोल के हम लोग नोटिस है, जब भी जो है ना हम लोग सर्वे करा एडवोकेट का, ये नहीं होता पीछे का बोल के, उन्हें थोड़ा बहुत शादियाँ बना दिया, शादी खाना बना दिया, जब थोड़ा बहुत पैसे खिला दिया। जब रोशिया था मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी मरने के बाद टाइम की बात, जब अंदर का जहाँ का वहाँ काम करता। तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा टाउन में हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव व नवरात्रि बड़े ही जोश व खरोश से मनाई जा रही है। ऐसे में आज भैंसा हलके की मारूफ शख्सियत बबलू महाराज ने BBN चैनल से बात करते हुए दावा किया कि पिछले साल की तरह इस साल भी भैंसा में गणेश चतुर्थी का त्यौहार पुरअमन तौर पर गुजरेगा। हिंदू मुस्लिम भाईचारे और अमन व अमान का पैगाम देते हुए बबलू महाराज ने कहा कि हर त्यौहार को पुरअमन तौर पर मनाना हम सब की जिम्मेदारी है। बता दें कि भैंसा में इस साल भी गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इस साल छोटे बड़े कुल मिलाकर 130 गणेश मूर्तियां बिठाई गई है। वहीं गणेश चतुर्थी के मौके पर पूरे भैंसा शहर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त है और चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। नाज़रीन आदाब, आज हम बात कर रहे हैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट भैंसा शहर की। नाज़रीन आप जानते हैं कि सारा हिंदुस्तान की नज़र भैंसे में टिकी हुई रहती कि भैंसे में इस तरह गणेश, ये साल गणेश कैसा किया जा रहा, वो त्यौहार कैसा मनाया जा रहा, भैंसे में क्या टेंशन है पब्लिक को क्या परेशानी का सामना करना पड़ा। सारे हिंदुस्तान की नज़र भैंसे रहती, मगर भैंसा तो हमेशा पीसफुल रहता। जो चंद लोग रहते हैं जो भैंसे का नाम बदनाम कर चुके हैं, भैंसे का नाम कि भैंसे में ऐसा होता, भैंसे में फसाद होता, भैंसे में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भैंसा एक पीसफुल मुकाम है और जब से हमारे किरण खारे साहब SP साहब आए हैं, सुकून का माहौल 2 साल से देखा जा रहा है। और आइए हमारे साथ मौजूद है भैंसे की जानी मानी शख्सियत बबलू महाराज साहब, जो पब्लिक को काफ़ी अच्छा मैसेज देते हैं और पब्लिक को धर्म और इंसानियत के बारे में बताते हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और पब्लिक को मैसेज क्या देना चाहेंगे उनसे बबलू महाराज से पूछेंगे। बबलू महाराज जी, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं और BBN न्यूज़ की तरफ से आपको गणेश की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पब्लिक को सर बताइए आप किस तरह मुबारकबाद देना चाहेंगे और पब्लिक को गणेश को किस तरह से त्यौहार मनाना चाहेंगे, ये बताएंगे सर। श्रीमन महामंगल मूर्ते BBN जो चैनल से आज 2 शब्दों में भैंसा और मुदोल तालुके के गणेश के बारे में बोलना चाहता हूँ। जो हमारी देवता गणेश है, विघ्नेश्वराय वरदाय हरिप्रियाय, विघ्नेश्वर बोलते हैं। गणेश के अनेक नाम हैं, गणेश है, गणपति है, गणनाथ है, उसके साथ साथ विघ्नेश यानी विघ्नों को दूर करने वाला। इसके वास्ते इसकी आद्य पूजा हमारे हिंदू संस्कृति में करते हैं। आद्य यानी पहली पूजा गणेश की होती है, बाद में हर देवता के। अगर एक मकान का वास्तु होता है तो पहले हमारे हर हिंदुओं के घरों पे जो दरवाजे रहते हैं, दरवाजे पे गणेश का एक प्रतिमा लगाते हैं हम और उसकी पूजा करते हैं। और गणेश बोल तो सुपारी का गणेश बनाते, गुड़ का गणेश बनाते, मट्टी का गणेश बनाते, अपने अपने धर्मों के हिसाब से, अपने अपने संस्कार के हिसाब। ये संस्कार है हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति संस्कार है। गणेश जी का स्थापना हमारे पास भैंसे में बड़े शान के साथ हुआ। आज 5 दिन हो गए भैंसे में गणेश जी की पूजा शांति के साथ और बहुत ही उमंग के साथ। अभी भगवान की कृपा से हमारे पास 4 दिन से बरसात भी नहीं है, ऊपर वाला भी हम पे कृपा करा है। उसके वास्ते भी हर गणेश में, हर गली में अच्छे तरीके से गणेश का पूजन हो रहा है। मैं सभी भैंसे वासियों को एक निवेदन करता हूँ, अब गणेश जी, हमारे गणेश जी उठने का टाइम जो गणेश जी का रिहर्सल है वो टाइम पे सुबह 10 बजे के बाद गणेश जी उठाने का टाइम है। उस वक्त सभी हमारे भैंसे के ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो भैंसे के अच्छे ऑफिसर है, जो हमारे DSP साहब युवा किरण खेर बोल के, उनके पीरियड में 2 साल से हमारे पास बहुत ही शांति के साथ चल रहा है। जो लोग जो समझते हैं
दूर वाले जो समझते हैं यहाँ कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के व्यापारी अच्छे हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं। हर आदमी अपने दिल से दो पैसे कमाते हैं, रोजी रोटी करते हैं। जो मजदूर लोग हैं वो भी बेचारे अच्छे जीते हैं। यहाँ पर कपास का बड़ा धंधा है, बड़ा मार्केट है। यहाँ पर अच्छे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, राजकीय लोग हैं। सभी को एक जुल मिल के जाते हैं। हम उनके शादी में हम आते हैं, हमारे शादी में वो लोग आते हैं, मुस्लिम भाई भी हमारे शादी में आते हैं, हम भी जाते हैं। यहाँ ऐसा परस्पर द्वेष किसका भी नहीं है, लेकिन कभी कभी माहौल कभी खराब कर दिए थे हमारे भगवान महाराज जी, जो आपको काफ़ी अच्छी बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैंसे में ऐसा कोई नहीं है, सब मिलके हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो। हम हिंदू मुस्लिम हमारे त्यौहार में आते हैं, हम मुस्लिम के त्यौहार में जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जो चंद लोग हैं जो भैंसे को बदनाम किए हुए हैं। और बबलू महाराज जी ने पुलिस डिपार्टमेंट की भी तारीफ की और किरण खारे साहब की भी तारीफ की और उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि भाई हम शांति से इस गणेश का त्यौहार मनाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डीजे का परमिशन यहाँ नहीं तो करीमनगर से हम बहुत और लेने के बाद भी और सुकून शांति से गणेश का त्यौहार मनाएंगे और कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बबलू महाराज का कहना है। और बबलू महाराज जी का ये भी कहना है कि मेरे पास कोई जात पात नहीं है, मैं सिर्फ इंसानियत को अहमियत देता हूँ। हिंदू मुस्लिम सब एक ही है। बबलू महाराज हर साल यही बात कहते हैं कि भाई हमारे भैंसा शहर में शांति अमन हमेशा रहेगा और हमेशा रहेगा। और हमारे गणेश त्यौहार की भी हम पूजा करेंगे कि हमारे भैंसे में सुकून और अमन रहे। ये गणेश जी से पूजा करेंगे, दुआ मांगेंगे। और अपने बबलू महाराज साहब का ये भी कहना है कि करंट की डिपार्टमेंट से बलिया की जानिब से काफ़ी अच्छा काम हो रहा, कोई चीज़ की हमें तकलीफ नहीं है। और ये बबलू महाराज जी ये भी कह रहे हैं कि मैं भगवान से दुआ करूँगा और ज़रूर दुआ करूँगा, भगवान मेरी दुआ भी कबूल करेगा। और दूसरे दिन पेपर में भी देख लेंगे, चैनल में भी देख लेंगे कि इस साल भी गणेश सुकून और शांति से उठाया गया, अमन और चारे से उठाया गया। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करके रातों रात मशहूर होने के शौक में आज के नौजवान मौत के मुंह में जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया हरमकुंडा जिले के मरकज में पेश आया। बड़ेपल्ली के रहने वाले अजय नाम का एक नौजवान इतवार को इंस्टाग्राम रील शूट करने 3 दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक पर गया था। वो ट्रेन पीछे से आने के दौरान एक वीडियो बना रहा था, ताहम अजय ट्रेन की जद में आ गया और शदीद जख्मी हो गया। उसके दोस्त उसे MGM अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। शहर हैदराबाद की कुकटपल्ली PS लिमिट्स के कतिलापुर ग्राउंड में एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। इस शख्स का नामालूम अफराद ने पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि महलूक की तफसील और कत्ल की वजह का पता लगाया जा सके। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की तहकीकात शुरू कर दी है। మద్యం తెచ్చుకొని తాగిన తర్వాత జరిగిన కొట్లాటలో హత్య చేయబడినట్టుగా ప్రాథమికంగా తెలుస్తూ ఉంది. చేతులతో కొట్టి తర్వాత ఏదైనా స్మోదరింగ్ లాగా చేయడం వల్ల చనిపోయినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది. ఫింగర్ ప్రింట్స్ యూనిట్స్ పిలిపించి న్యూస్ తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా డాక్టర్స్ కూడా చేయడం జరిగింది. తర్వాత పోస్టింగ్ ద్వారా అన్ని ఆధారాలు చేయడం జరిగింది. డెడ్ బాడీని गांधी आस्पत्रि केस नंबर रजिस्टर। जिला जगतियाल के रायकर मंडल के अतकिया में आज इतवार को आसमानी बिजली गिरने से एक किसान की मौत हुई है। गांव के रैतोगुड़म राजी रेड्डी खेत में काम करने के लिए जा रहा था कि बारिश के साथ गरज चमक के साथ इस पर बिजली गिर गई और वो मौके पर ही हलाक हो गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासती वजीर KTR ने मरकजी वजीर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर की तनकीद। ट्वीट में लिखा, हर भारतीय शहरी पर 1.25 लाख रुपए का कर्ज है। मोदी सरकार के आने के बाद बढ़ा है कर्ज। कांग्रेस के मुल्कीर प्रोग्राम महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल की तेलंगाना में भी धूम। हैदराबाद में कांग्रेस खवातीन ने LPG गैस सिलेंडर्स और तरकारियों के साथ मोदी सरकार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। तेलंगाना में 17 सितंबर को तेलंगाना लिबरेशन डे की जगह मनाया जाएगा तेलंगाना यौम इत्तेहाद। वज़ीर आला KCR ने किया बड़ा ऐलान।
तेलंगाना में वक्फ जायदादों पर कब्जों का सिलसिला जारी। अब दरगाह हजरत असदुल्ला शाह कादरी नेकनामपुर की वक्फ जमीन पर कब्जे की कोशिश, वक्फ बोर्ड नींद से कब जागेगी। तवील इंतजार के बाद आखिरकार आदिलाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टाउन बॉडी दी गई तश्कील। शेख नजीर अहमद टाउन सदर और सैयद शाह राशिदुल हक बनाए गए जनरल सेक्रेटरी। और भैंसा टाउन में गणेश चतुर्थी त्योहार को लेकर बढ़ी सरगर्मियां। शहर की मारूफ शख्सियत बबलू महाराज ने दिया हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम। पीबीएन की न्यूज बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए पीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।